हमारा पहला दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है कि प्रकार एक गुणनखंड विधि दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हमें सवालों को हल करना है। निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। जिसका पहला सवाल दिया है 9x² - 3x - 2 दिया हुआ है। इस सवाल को हमें गुणनखंड विधि से जो है सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, देखो पहले वाले और अंतिम वाले पद की गुणा होती है, यानी कि इस वाले 2 की गुणा 9 से होगी तो 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसके साथ में x² है तो x² हो जाएगा। इतना सबसे पहले स्टेप में हमको करना होता है। फिर हम बीच में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बीच में 3x दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि हमको ऐसे इसके गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर या जोड़ने पर 3 आ जाए। तो अगर हम ऐसे कुछ इसके गुणनखंड 18 के करेंगे जो घटाने या जोड़ने पर कितना बच जाए, 3। देखो हम अभी 2 9 18 होता है, 2 और 9 ले लेते हैं और फिर जो है दूसरा एक पद हम लेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा पहला गुणनखंड 2 और 9 ले लेते हैं। देखो 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 होता है और 2 से 9 घटाएंगे या 9 से 2 घटाएंगे तब भी 3 नहीं बचेगा, यानी ये गलत है। दूसरा हम गुणनखंड 6 3 18 ले लेते हैं। देखो 6 और 3 कितना होता है, 9, जोड़ने में नहीं आ रहा। 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस का है तो लगभग में हमें जो है पता चल जाता है कि घटाने पर ही फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि 6 और 3 होंगे। देखो गुणा करने पर भी 18 हो रहा है, 6 और 3 से घटा देंगे तब भी 3 बच जाएगा। यहाँ पर 2 x हैं, x 2 बार है तो यहाँ पर 1 x लिख लेंगे, यहाँ पर 1 x लिख लेंगे। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से जो है हल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 9x² माइनस, अब देखो 6 से 3 घटाएंगे तब 3 बचेगा, लेकिन अगर हम माइनस का 6 कर दें, माइनस का 6 और उससे जो है हम प्लस का 3 घटाएंगे तब माइनस का 3 बचेगा। ये भी जो है ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम ये माइनस का 6x और प्लस का 3x फिर जो है ये पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, -2 = 0। अब हम 2 पदों में कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है 3 अगर कॉमन ले लेंगे, 3x तो 3 3 9 होता है, यानी 3 आ जाएगा और कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाता है और x बाहर कॉमन ही ले लिए हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर प्लस 1 अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3x और -2, क्योंकि 1 जो है सबके साथ में होता है। यहाँ पर देखो 3x - 2 और 3x - 2 दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब यह सवाल सही है। तो हम 3x - 2 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ये 3x बच जाएगा और प्लस का इधर वाले में 1 बच जाएगा। अब इसे हम अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो लिखेंगे 3x - 2 = 0। तो यह माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 3x = 2। और ये जो 3 गुणे वाला है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी x = 2/3 हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा जो दिया है 3x + 1 दिया है बराबर 0 है, तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात 3x = -1 हो जाएगा। और ये 3 गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाएगा, यानी x = -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के 2 मान हो गए, x = 2/3 और x = -1/3 हो जाएगा।